पंजाब दे विच किसानां दे ब्रंट निकल रहे हैं धड़ाधड़। ये बिल्कुल असंवैधानिक कानून है। इस कानून को बदलने की आवश्यकता है। किसानों की जो यूनियंस हैं उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया है कि इस कानून की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जहाँ किसी ने ऋण लिया, किसान ने, उसने अपनी ज़मीन गिरवी रख के, रहन रख के बैंक के सामने अपना लोन लिया, उसका लोन 100% सुरक्षित होता है। उसके बाद भी ऐसी कार्रवाई बिल्कुल वाजिब नहीं है। इस तरह के कानूनों को तुरंत प्रभाव से सरकार को वापस लेना चाहिए। वारंट जारी हो रहे ने ਜਾਂ गिरफ्तारियां हो रही ने किसानां ਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ? ये पंजाब कोऑपरेटिव एक्ट है जो उसमें सेक्शन 63, सेक्शन 67 है। वहाँ रिकवरी का जो प्रोसीजर है वो ये है कि आप पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक रिकवरी कर सकते हो, अरेस्ट कर सकते हो उसको। ये सारे कानून गलत हैं, पुराने कानून हैं। अब एक सारा सिस्टम चेंज हो चुका है। किसान प्रोग्रेसिव किसान है और कानून व्यवस्था बड़ी दुरुस्त है। रिकवरी का तरीका है, कोर्ट्स में जाकर रिकवरी हो सकती है। इन कानूनों की आवश्यकता नहीं है। समय है कि इसको तुरंत प्रभाव से इन कानूनों को रद्द करने की आवश्यकता है ताकि किसानों को राहत मिले और सरकार की छवि बने और किसान के मान सम्मान के साथ हमारे देश की आन सम्मान बना रहे। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ? हमें तो पूरा विश्वास है। आज किसान जागरूक है, किसान यूनियन बड़ी स्ट्रॉन्ग है पंजाब में और सरकार ने जैसे आश्वासन दिया है, हाल ही में नई सरकार बनी है, बड़े होपफुल हैं कि सरकार ने जो आश्वासन दिया उस पर खरी उतरेगी। कृषि मंत्री ने जो आश्वासन दिया उस पर सरकार, हमें उम्मीद है, खरी उतरेगी। किसी को गिरफ्तार तो नहीं किया जाएगा लेकिन कानून में अमेंडमेंट की आवश्यकता है। कानून ऐसे कानूनों को निरस्त करने की आवश्यकता है ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ 70% ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਇੱਕ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ, ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਧੜਾਧੜ। देखिए, ऐसा कानून है पंजाब में। हरियाणा में भी ऐसा कानून था जो बाद में किसानों के लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने वापस ले लिया था। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि वहाँ वारंट निकालकर किसान को ऋण न देने की स्थिति में गिरफ्तार किया जाता है। ये बिल्कुल असंवैधानिक कानून है। इस कानून को बदलने की आवश्यकता है। किसानों की जो यूनियंस हैं उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया है कि इस कानून की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जहाँ किसी ने ऋण लिया, किसान ने, उसने अपनी ज़मीन गिरवी रख के, रहन रख के बैंक के सामने अपना लोन लिया, उसका लोन 100% सुरक्षित होता है। उसके बाद भी ऐसी कार्रवाई बिल्कुल वाजिब नहीं है। इस तरह के कानूनों को तुरंत प्रभाव से सरकार को वापस लेना चाहिए। हालांकि सरकार ने जैसे ये मीडिया में आया कि कुछ सोसाइटीज ने नोटिस दिए हैं, कृषि मंत्री की स्टेटमेंट आई कि किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ये अच्छा स्टेप है। हम उम्मीद रखते हैं कि अच्छी व्यवस्था सरकार की रहे और इस तरह के सरकार कदम उठाती रहे जिससे किसानों को अननेसेसरी हरास न किया जाए। किसान पंजाब का ऋण में दबा हुआ है। किसान के पास इतना ऋण है कि वो अपनी सारी ज़मीन जायदाद बेच कर भी ऋण नहीं उतार सकता। इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो कहीं ना कहीं रास्ते में आई हैं जिसकी वजह से किसान कर्जे में दबा है। किसान के परिवार के जो सदस्य हैं उनके लिए कहीं रोज़गार नहीं है, किसान के बच्चे के लिए रोज़गार नहीं है। आज पंजाब का किसान अधिकतर इच्छा रखता है कि उसका बच्चा विदेश में चला जाए ताकि अपना जीवन बसर कर सके। आज हालत पंजाब की है, नशे की वजह से बुरी हालत है, क्राइम बढ़ रहा है और रोज़गार न होने की वजह से अधिकतर युवा पंजाब के विदेशों की तरफ रुख कर रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं हमारा पैसा भी विदेशों में जा रहा है। किसान अपनी जो आमदन है उसका अधिकतर हिस्सा बच्चों को विदेश भेजने में लगा रहा है। तो इससे भी किसान को बचाना है पंजाब में। ਸੋਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ? बिल्कुल, इसमें एक अमेंडमेंट लाने की आवश्यकता है। विधानसभा के सेशन में रख के सरकार इसको कानून को ख़त्म करे। इस कानून में जो प्रावधान किसानों के खिलाफ हैं उनको रद्द करे, निरस्त करे। यही इसका परमानेंट सॉल्यूशन है। इसके अलावा किसान से चेक लेने का भी जैसे अभी मालूम पड़ा है कि कुछ प्राइवेट बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसानों से चेक भी ले लेती हैं साथ साथ में और फिर मनमाना ब्याज लगाकर मनमाना अमाउंट भरकर क्रिमिनल केसेज भी लगाती हैं पंजाब में। इससे भी किसान की हालत ख़राब हुई। काफ़ी सारे केसेज पंजाब में आए हैं कि किसानों ने आत्महत्याएं की हैं।
हरियाणा में भी ऐसे केसेज हुए हैं जहाँ किसानों ने स्ट्रेस में आकर हत्याएं की हैं। पंजाब का किसान एक मान सम्मान के साथ रहने वाला किसान है जो ईमानदारी से मेहनत से काम करता है। पूरे देश में पंजाब के किसान का कोई मुकाबला नहीं है खेती में। जितना उत्पादन पंजाब में होता है, जितनी यील्ड पंजाब का उत्पादन पंजाब में होता है, जितनी यील्ड पंजाब का किसान के खेत से मिलती है, इतना हरियाणा पंजाब के अलावा कहीं नहीं होती। तो हरियाणा पंजाब के किसान को बचाना सरकारों की प्रायोरिटी होना चाहिए। इनको ऋण मुक्त करने की आवश्यकता है। फौरी राहत के तौर पर कोई ओटीएस स्कीम सरकार लेके आए ताकि किसानों को राहत मिले। या लोन की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं एक्सटेंड किया जाए, लोन को कहीं ना कहीं एडजस्ट करके किसान को बचाएं, वरना किसान स्ट्रेस में आत्महत्या जैसी जो घृणित काम है मजबूरी में ऐसा करेगा जिससे हमारा देश बर्बाद होगा, देश का मान सम्मान खत्म होगा। जहाँ किसान आत्महत्याएं करेगा हमारे देश के आन बान शान में फर्क पड़ता है। ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ये पंजाब कोऑपरेटिव एक्ट है जो उसमें सेक्शन 63 सेक्शन 67 है। वहाँ रिकवरी का जो प्रोसीजर है वो ये है कि आप पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक रिकवरी कर सकते हो, अरेस्ट कर सकते हो उसको। ये सारे कानून गलत हैं, पुराने कानून हैं। अब एक सारा सिस्टम चेंज हो चुका है। किसान प्रोग्रेसिव किसान है और कानून व्यवस्था बड़ी दुरुस्त है। रिकवरी का तरीका है कोर्ट्स में जाकर रिकवरी हो सकती है। इन कानूनों की आवश्यकता नहीं है। समय है कि इसको तुरंत प्रभाव से इन कानूनों को रद्द करने की आवश्यकता है ताकि किसानों को राहत मिले और सरकार की छवि बने और किसान के मान सम्मान के साथ हमारे देश की आन सम्मान बना रहे। ਜੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ ਸਰ? कानूनी मदद इसमें हो सकती है। हमें तो पूरा विश्वास है। आज किसान जागरूक है, किसान यूनियन बड़ी स्ट्रांग है पंजाब में और सरकार ने जैसे आश्वासन दिया है, हाल ही में नई सरकार बनी है, बड़े होपफुल हैं कि सरकार ने जो आश्वासन दिया उस पर खरी उतरेगी। कृषि मंत्री ने जो आश्वासन दिया उस पर सरकार, हमें उम्मीद है, खरी उतरेगी। किसी को गिरफ्तार तो नहीं किया जाएगा लेकिन कानून में अमेंडमेंट की आवश्यकता है, ऐसे कानूनों को निरस्त करने की आवश्यकता है। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। एक बार साइना थोड़ा पंजाबी में आप ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨਿਕਲ ਰਹੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਵਾਰੰਟ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚਲਾਏ ਜਾਣ, ਐਜ਼ ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਰਿਪੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰਿਪੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਮ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਰਿਪੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ 70% ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਇੱਕ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰੰਟ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। बिल्कुल पंजाब सरकार के पास एक बड़ा अनुभवी और सीनियर एडवोकेट जनरल हैं अनमोल रतन सिंह जी, और मैं समझता हूँ सरकार के पास इतने कम्पिटेंट एडवोकेट्स हैं, वो इसको रिपील करने में, अमेंडमेंट करने में ज़रूर अच्छी भूमिका निभाएंगे। हम होपफुल हैं। पंजाब के जो एडवोकेट जनरल हैं वो एक उनकी अपनी छवि है, बार काउंसिल के चेयरमैन भी रहे हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी एक्टिव हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार जरूर एडवोकेट जनरल से इस बारे में राय लेकर एक अच्छा कानून लेके आएगी। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਣ, ਜਾਗਣ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੋੜੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਜਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸਿਰਫ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।